नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज में हैं और हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के राजद के वरिष्ठ नेता पृथ्वीनाथ राय। अभी ये साहेबगंज क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, संगठन को लेकर काफ़ी एक्टिव है। पिछले कई सालों से आरजेडी के संगठन को लेकर काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। पंचायत लेवल हो या प्रखंड लेवल हो, हर जगह जाते हैं और संगठन कैसे मजबूत हो इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आरजेडी इस बार साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर पाएगी या नहीं। सर, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है। आप तमाम लोगों को, हम मीडिया के जितने भी साथी लोग हैं, तमाम साथी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज आपने हमसे बात करने के लिए हमारे नज़दीक तक पहुंचने का काम किए और हमको जानने वाले, हमको पहचानने वाले और हमारे मीडिया के माध्यम से सुनने वाले को सबको हम बधाई देते हैं। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के आज से नहीं 90 से सिपाही के रूप में काम करते हुए आ रहे हैं और इधर हमारे आदरणीय अभिभावक रामविचार बाबू जी समय से मरे हैं। उस समय से हम पार्टी के झंडा को लेकर, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, चाहे बूथ कमेटी हो, चाहे बीएलओ हो, या अंबेडकर परिचर्चा हो, या रैली हो, या प्रदेश में किसी तरह का धरना प्रदर्शन हो, जिला में धरना प्रदर्शन हो, प्रखंड स्तर पर कोई कार्यक्रम धरना प्रदर्शन पार्टी का हो, तमाम चीज़ को हम मजबूती से करने का काम लगातार करते आ रहे हैं और साहेबगंज में संगठन को काफ़ी मजबूत करने का भी हमने काम किया है, जिसका जीता जागता प्रमाण यह एमपी का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें यहाँ का रिजल्ट भी है। और हम फिर सदस्यता अभियान जो पार्टी का चलने जा रहा है, इसमें भी अधिक से अधिक हम बढ़ चढ़कर अपना जो है सो काम करने का प्रयास करूंगा और साहेबगंज 90 से लगातार अभी तक राजद का ये सीट रहा है, राजद का रहेगा। राजद का झंडा साहेबगंज से एकदम बुलंद होगा। 25 में कोई कहीं से दिक्कत का, कहीं से कोई कसर नहीं है, कोई कसर नहीं है। 2005 तक आरजेडी के कब्जे में ये सीट था, फिर 2005 से लेके 15 तक दूसरे के खाते में था, लेकिन 15 में रामविचार राय जी जो दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने इस सीट को जीता था। उसके बाद से फिर 2020 से बीजेपी के कोटे में ये हाथ में चला गया है। तो जो आपके सामने जो यहाँ का सिटिंग एमएलए हैं, वो काफ़ी इस एरिया में वर्चस्व रखते हैं लोग, जैसा कि मुझे जानकारी में, उनके खिलाफ चुनौती देना ये बहुत आसान नहीं। देखिए, प्रजातंत्र में जनता मालिक है। जनता को ठगने का काम बीजेपी गठबंधन के लोग किए। यहाँ का जनता जो है सो ठगा चुका है, इसलिए दोबारा ऐसा मौका जनता यहाँ साहेबगंज की नहीं देगी और ऐसे ऐसे ठगेरा को चहेटने का भी काम करेगा और भगाने का काम करेगा। यहाँ से काफ़ी मतों से यहाँ आरजेडी जीतने का काम करेगी। अच्छा, आप लगातार जो है आरजेडी के संगठन के लिए काम कर रहे हैं, मैं हमेशा देखता रहता हूँ और काफ़ी तत्पर हैं कि आरजेडी का संगठनक जो है संगठन के तौर पे काफ़ी मजबूत हो जाए। तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अम्बेडकर परिचर्चा की आपने बात की और जो भी अभी तेजस्वी जी जन संवाद यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर आए थे, उसमें काफ़ी अब एक्टिव थे। तो क्या मैं मानूँ कि साहेबगंज से 2025 में ताल ठोकने को तैयार हैं? हमारा साहेबगंज का कोई भी कार्यक्रम जिला में 1 नंबर में जाता है। 17 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, उसमें भी 1 नंबर में मेरे साहेबगंज का स्थान रहा है। और हमारा जो भी बूथ कमेटी है, चाहे हमारे जितने भी अध्यक्ष लोग हैं, पूरा एक्टिव हैं और बूथ कमेटी भी मेरा 1 नंबर का है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 25 में मैं यहाँ से साहेबगंज से एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, मैंने देखा था, उस वक्त मैं आया भी था। तो चूक कहाँ रह गई पृथ्वीनाथ राय जी? कहा जा रहा था कि इस बार वैशाली सीट जो है कन्फर्म इंडिया अलायंस का, लेकिन चूक कहाँ रह गई? साहेबगंज में तो 2019 के चुनाव में हम लोग 39,000 वोट से चुनाव हारे थे साहेबगंज से, लेकिन वही 2024 में मात्र 4500 वोट से हम लोग हारने का काम किए हैं।
जो जिला में 1 नंबर कम से हारने वाला सीट यदि है तो उसका नाम साहेबगंज है। तो हम लोग काफ़ी मजबूत हैं यहाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं यदि चूक हुआ है हमारे साथी लोग से, जिसका खमियाजा हम लोग 4500 मात्र से भुगते हैं, लेकिन आने वाला समय होगा। हम आशा और पूरा विश्वास दिलाते हैं हम अपने नेता को और हम अपने तमाम जिला के अधिकारी पदाधिकारी को कि साहेबगंज का जीत बहुत ही अच्छा रहेगा, जो जिला में 1 नंबर स्थान रहेगा साहेबगंज। देखिए, जब हम लोग पटना में होते हैं, जब आपके पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जब प्रदेश नेतृत्व से बात होती है और साहेबगंज विधानसभा की चर्चा होती है, तो पृथ्वीनाथ राय जी का चर्चा बहुत होता है। इसका वजह क्या है? अपने शीर्ष नेतृत्व को इतना विश्वास में आपने कैसे ले लिया? हमने विश्वास में काम के बल पर लिया है, अपने कमेटी के बल पर लिया है। हमने जो मजबूत कमेटी को बनाया है और अपने कमेटी के माध्यम से सबसे पहले जब सदस्यता अभियान चला तो हमने 550 वैल्यूम काट करके रसीद बही और पार्टी कार्यालय में जमा करने का काम किया। उसके बाद बूथ कमेटी का जब हुआ बनाना था हम लोगों को, तो हर गांव टोले हर बूथ पर जाकर हमने बूथ कमेटी जो बनाया, बूथ कमेटी सबसे पहले जिला में मेरा ही जमा हुआ और बिहार प्रदेश में भी 1 नंबर में साहेबगंज ही सबसे पहले जमा करने का काम किया, जो मैं काम करके अपने साथियों के साथ, अपने अधिकारी पदाधिकारी के साथ जमा करने का भी काम किया है। इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कमेटी काफ़ी मजबूत है। आने वाला समय बताएगा कि यह मतलब साबित करके दिखाएगा कि साहेबगंज का कमेटी और साहेबगंज का लोग कितना लड़ाकू और जुझारू कमेटी और साहेबगंज का लोग कितना लड़ाकू और जुझारू हैं और किस तरह से यहाँ का रिजल्ट कराने का काम किया। तो यार 25 में क्या लगता है पृथ्वीनाथ राय जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री तय हैं 25 में, कहीं से नो डाउट है। प्रशांत किशोर जी आ गए हैं ना, कहा जा रहा है कि बड़ा लोग इनसे जुड़ रहा है हर समाज से। जितने भी बीजेपी के लोग हैं ना, वही लोग जुड़ते हैं या हटते हैं। हमारा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का कोई भी उनके तरफ ताकने के लिए तैयार नहीं है। और जुड़ने का कहाँ से सवाल आ गया? वो तो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के तरफ से काम कर रहे हैं। चाहते हैं जो हम गुमराह करके लोगों को हम अपने पार्टी में कुछ मिला के आरजेडी के वोट को खराब करें, लेकिन खराब आरजेडी का वोट होने वाला नहीं है, महागठबंधन का वोट खराब होने वाला नहीं है। पृथ्वीनाथ राय जी, साहेबगंज का मूल समस्या आपको आपकी नज़र में क्या है? अगर आपको यहाँ का नेतृत्व करने का मौका मिलता है 25 में, यहाँ से विधायक बन के जाते हैं, तो सबसे पहला कौन ऐसा काम है जो आपके दिल में है कि मैं अगर विधायक बनूँ तो सबसे पहले इस काम को करूँगा? देखिए, मुद्दा तो बहुत है। हमारे आदरणीय गार्जियन स्वर्गीय रामविचार बाबू बहुत संघर्ष करके यहाँ के विकास को बहुत ही मतलब करने का काम किए, लेकिन उनके मर जाने के बाद जो काम अधूरा छूटा हुआ है, बहुत सारी कामें हैं जो अधूरा छूटा हुआ है, उसको हम करने का काम करेंगे। आपका अस्पताल जो है वो जो है सो बहुत सारे अस्पताल है जो डॉक्टर विहीन है, भवन विहीन है, और यहाँ जो आपका बाढ़ का समस्या है वो समस्या को देखना है, और बिजली, सड़क, बहुत सड़कें हैं जो जर्जर है, आज चलने में काफ़ी कठिनाई लोगों को हो रही है। बिजली है जो आज मतलब बिल उसका गजब ढंग से आ रहा है, लोग परेशान है। स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर से काफ़ी परेशानी है। आज सर्वे का समस्या है, ये सरकार गलत नीति के तहत ये सर्वे को कराने का काम कर रही है। इस नीति से आवाम में लड़ाई पैदा कर दिया है, इसलिए ये सब चीज़ मुद्दा है। जब हम यहाँ के जब हम एमएलए बनेंगे तो इसके बाद हम यहाँ का सारी समस्याओं को, नाला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो और बाढ़ हो, सब चीज़ पर हम काम करने का काम करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत में साहेबगंज विधानसभा की महान जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? महान जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार ब्लॉक में है, जो घूसखोरी कमीशन खोरी जो ब्लॉक में चल रहा है, इस तमाम चीज़ से निजात दिलाना है। इसलिए महान जनता को हम दिल से बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं कि उन लोगों का आशीर्वाद प्यार हमको मिलते आ रहा है। लगातार जो है से
हम अपना काम करते हैं, उसमें काफ़ी सहयोग है। हमको आशा विश्वास पूरा है कि महान जनता हमको एकदम तरहत्थी पर लेकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और हम आने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए तमाम लोगों को दिल से बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं और तमाम साहेबगंज के अधिकारी पदाधिकारी और जनता, महान जनता को हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। देखिए इस वक्त हमारे साथ प्रखंड राजद के अध्यक्ष भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लगता है इस बार चुनाव में जिस जो मुद्दा को उठाया है तेजस्वी यादव ने, महंगाई है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, हत्या है, अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और सरकार जो है आंख मूंद कर पड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने अपराधों का ग्राफ जो है या अपराधों की जो सूची है मुख्यमंत्री जी को पेश किया है कि ये देश में, ये बिहार में जो इतना अपराध तेजी से बढ़ते जा रहा है, बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ये एक महाजंगल राज का नमूना है। और आगे आने वाले चुनाव में हम तेजस्वी यादव ने जो जनसंवाद किया है कार्यकर्ताओं के साथ और पंचायत अध्यक्षों के साथ कि हमारा संगठन कैसे मजबूत होगा, हम इस पर लगे हैं। जब तक हर कोई भी दल हो या कोई भी पार्टी हो, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है संगठन। बेशक। और जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी विचारधारा को हर जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तक आपका विचारधारा और मुझसे नहीं मिलेगा तब तक आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे। तो हम विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि तेजस्वी जी का या हमारी पार्टी का विचारधारा क्या है और किस तरह हम गरीबों के हित में काम करते हैं, किस तरह हम गरीबों की जो परेशानियां हैं उसको दूर करते हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को जोड़कर चलने का काम करेंगे। और पंचायत में जो हमारे अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष को भी हम अपनी विचारधारा से लैस करेंगे और हर पंचायत में हमारा अध्यक्ष जो है इस काम को करेगा और हम अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि संगठन जो प्रखंड स्तर पर इनके संगठन की जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से मजबूत करेंगे और तेजस्वी जी को ये मैसेज देंगे और 2025 में एक चौंकाने वाला मैसेज देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप भी पृथ्वीनाथ राय जी के साथ घूम रहे हैं। देखिए अभी तो बीजेपी के द्वारा देश में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, महंगाई है, बेरोजगारी है, हत्या बलात्कार दिन प्रतिदिन हो रहा है, कोई भी अपने आप को कोई भी जनता सुरक्षित नहीं समझ रही है। और कहा जाता है सुशासन बाबू की सरकार, लेकिन इतना बड़ा जंगल राज नहीं था। लालू यादव जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उसको कहा जाता था जंगल राज। इसलिए कहा जाता था कि गरीब गुरबा रोड पर आया था, उसको मौका मिला था बोलने के लिए। बोलने की आज़ादी अगर दिए तो लालू यादव दिए, और लालू यादव जब गरीबों को बोलने की आज़ादी दिए तो उसको कहा जाता था जंगल राज। अभी कहा जाता है मंगल राज। मंगल राज का परिभाषा यही है कि 1 मिनट लोग 24 घंटे में कोई सुरक्षित नहीं है। हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, कमीशन खोरी। अभी ब्लॉक को ले लीजिए, यहाँ का जो वर्तमान विधायक है कमीशन खोरी कर रहा है। अभी जो सर्वे का काम चल रहा है, तो अभी जो दाखिल खारिज का काम चलता है उसमें कहता है कि चाहे तुम जितना पैसा लो हमको कमीशन चाहिए। इसलिए यह जो बीजेपी की सरकार है तमाम गरीब किसान मजदूरों का शोषण कर रही है। इसके खिलाफ में हम लोगों के नेता आए हुए थे कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम में। तेजस्वी यादव जी मुजफ्फरपुर में तो ये बतलाए कि आप लोग गांव-गांव में जाइए, गरीब गुरबा से जुड़िए, मिलिए, बात कीजिए और जनता को जगाने का काम कीजिए। जनता जगेगी, संघर्ष और संगठन एक दूसरे का पूरक होता है। जब तक संघर्ष नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, जब तक जनता नहीं जागेगी, तब तक यह राजपाट नहीं बदलेगा, तब तक हम लोगों की गरीब किसान मजदूर की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए सभी लोग एकजुट होइए, तमाम गरीबों का जगाने का काम कीजिए और महंगाई भ्रष्टाचार को इस देश से भगाने का काम कीजिए। 5 किलो अनाज दे करके यह मोदी सरकार तमाम लोगों को विकलांग बना दिया है। 5 किलो अनाज 85% लोगों को मिलता है। जब 85% आदमी गरीब है तो यह भूखमरी और यह महंगाई, अत्याचार, बलात्कार
यह सब क्यों नहीं रहेगा? पूंजीपतियों की सरकार है, इसको मिटाने के लिए हमारे नेता आह्वान किए हैं कि तमाम गरीब किसान मजदूर एक होइए और एक होकर के 2025 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। यही सरकार जो है गरीबों को बोलने की आज़ादी दिलाएगी, यही सरकार महंगाई भ्रष्टाचार को दूर करेगी। इतना ही कर मैं अपनी बात। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको न्यूज टाइम्स पर जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारे आदरणीय नेता पृथ्वीनाथ भाई हैं, हम लोग अपने संगठन के बारे में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और इसके सिवा जो हमारा स्थानीय जो विधानसभा में स्थानीय आवाम का जो समस्या है, ज़मीनी स्तर पर जो परेशानियां झेलना पड़ रहा है, मुख्य तौर पर आप देखिए सर्वे आया, तो सर्वे को बहुत ही सरल तरीक़ा से सरकार को इसके लिए नीति तय करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यालय से संगठन का जो सदस्यता अभियान का शुरुआत किए हैं, इसलिए हम तमाम राजद परिवार उनका आभारी हैं। इस बार साहेबगंज से आप लोग आरजेडी को झंडा बुलंद कर रहे हैं? एकदम करेंगे, एकदम दावे के जोरदार से। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है पृथ्वीनाथ राय जी, जो राजद के वरिष्ठ नेता है, 2025 से विधानसभा की तैयारी में है और इनके साथ प्रखंड अध्यक्ष भी थे और बहुत वरिष्ठ नेता और भी जो राजद के साथ में थे। इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो है बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2025 में साहेबगंज में भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लहरेगा, बुलंद होगा। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, साहेबगंज।